महाडायन युग की आंखों में देखते हुए बड़े प्यार से पलटकर जवाब देती है, तुम्हें कुछ नहीं करना है युग, जो करना है मुझे करना है। युग और यामिनी एकटक नजर से महाडायन को ही देखते रहते हैं। उनके बिल्कुल भी समझ नहीं आया था कि महाडायन के कहने का क्या मतलब था। युग और यामिनी एक दूसरे के आसपास ही खड़े हुए थे। महाडायन अपना एक कदम आगे बढ़ाती है और मन ही मन कोई सा मंत्र बड़बड़ाते हुए अपने हाथ में पकड़े एकास्त्र की मदद से युग और यामिनी के चारों तरफ एक सर्कल बनाने लग जाती है। युग और यामिनी के बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर महाडायन कर क्या रही थी। यामिनी मन ही मन सोचने लग जाती है, आखिर इस महाडायन के दिमाग में चल क्या रहा है? ये हमारे चारों तरफ घेरा क्यों बना रही है? कहीं ये हमारे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं रच रही है? यामिनी महाडायन पर शक करने लग जाती है। युग महाडायन को ही देखते रहता है, कुछ नहीं कहता है। यामिनी तुरंत महाडायन से पूछ पड़ती है, ये तुम क्या कर रही हो महाडायन? मुझे अभिशाप से मुक्ति पाना है और तुम ये घेरा क्यों बना रही हो? इस घेरे का मेरे अभिशाप से मुक्ति का क्या लेना देना? महाडायन यामिनी के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है। मंत्र का जाप करते हुए ही एकास्त्र से गोल घेरा बनाते रहती है। एकास्त्र से हरी रोशनी निकलने लग जाती है। जैसे ही युग और यामिनी के चारों तरफ महाडायन एक गोल घेरा बना देती है, महाडायन एकास्त्र युग की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, इसे पकड़ो युग। युग कुछ रिएक्ट नहीं करता है, एकटक महाडायन को ही देखते रहता है। महाडायन फिर युग पर दबाव बनाते हुए बोल पड़ती है, मैंने कहा इसे पकड़ो युग। तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या मैं तुमसे क्या बोल रही हूँ? अगले ही पल युग एकास्त्र को पकड़ लेता है। यामिनी मन ही मन सोचने लग जाती है, ये महाडायन अपना सबसे शक्तिशाली हथियार युग बाबू को क्यों दे रही है? महाडायन युग की आंखों में देखते हुए कहती है, इसको डायना को दे देना युग, अब से ये डायना का है। जब युग महाडायन के मुंह से ये बात सुनता है तो दंग रह जाता है। वो तुरंत महाडायन से हैरानी के साथ पूछ पड़ता है, आप डायना को जानती हैं पर कैसे? महाडायन युग के सवालों का कुछ जवाब नहीं देती है। युग एकास्त्र को देखते हुए ही फिर महाडायन से पूछ पड़ता है, इसे डायना को क्यों देना है? वो इसका क्या करेगी? ये तो आपका है ना? और तो और ये तो अभिमन्यु के पास था, ये आपके पास कैसे पहुंच गया? महाडायन युग के सवालों से बचते हुए कहती है, अभी कुछ बताने का वक्त नहीं है युग, अभी बस यामिनी को उसके अभिशाप से मुक्ति दिलाने का वक्त है, वो अभिशाप जिसकी यामिनी हकदार ही नहीं है। इतना कहकर महाडायन अपने कदम पीछे खींचने लग जाती है। महाडायन युग और यामिनी से करीब 5-6 कदम पीछे जाती है और यामिनी को एकटक देखते हुए बोल पड़ती है, तुम्हें ये अभिशाप तुम्हारी माँ से मिला है ना यामिनी? यामिनी हाँ में अपना सिर हिलाते हुए हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ती है, हाँ मुझे ये अभिशाप उन्हीं से मिला है। बाबा ने मुझे बताया था कि जब मैं माँ की कोख में थी उसी वक्त मुझे ये अभिशाप मिल गया था, क्योंकि मैं माँ का एक अंश थी और अंश को अगर कोख से ही माँ की शक्तियाँ मिलती हैं तो उसका अभिशाप भी, उसकी माँ का अच्छा बुरा सब उसकी संतान को ही भोगना पड़ता है। महाडायन पलटकर कहती है, फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि तुम्हारी माँ को अभिशाप देने वाली कौन थी? यामिनी तुरंत पलटकर जवाब देती है, वो एक महाडायन थी, तुम्हारी कौम की एक पीढ़ी। महाडायन कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा यामिनी, मेरी ही पिछली पीढ़ी ने तुम्हारी माँ को यह अभिशाप दिया था। अपनी बात को आगे जारी रखते हुए महाडायन बड़े ही आक्रोश भरे लहजे में यामिनी से बोल पड़ती है, और अब उनकी ही पीढ़ी तुम्हारा ये अभिशाप खत्म करेगी यामिनी। यामिनी हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ती है, पर कैसे महाडायन? तुम मेरा अभिशाप कैसे खत्म करोगी? महाडायन नम लहजे के साथ कहती है, अपनी जान देकर। जैसे युग और यामिनी के कानों तक महाडायन की बात पहुंचती है, दोनों ही सहम जाते हैं, कुछ नहीं बोल पाते हैं। युग हैरानी के साथ महाडायन से कहता है, क्या कहा? अपनी जान देकर? महाडायन हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ युग, अपनी जान देकर। एक महाडायन द्वारा दिए हुए अभिशाप को एक महाडायन ही तोड़ सकती है, पर उसके लिए उसे अपनी जान देनी पड़ती है, तभी अभिशाप टूटता है। जैसे ही महाडायन ये बात बोलती है, युग और यामिनी के बीच खामोशी छा जाती है। वो दोनों कुछ नहीं बोल पाते हैं। महाडायन अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, जिस तरह अभिशाप देते वक्त अभिशाप को ताकतवर बनाने के लिए खुद अपनी जान देनी पड़ती है, उसी तरह अभिशाप तोड़ने के लिए भी जान देनी पड़ती है। यही नियम है, अभिशाप देना और तोड़ना दोनों का संबंध जान से है। यामिनी नम लहजे के साथ कहती है, पर आप हमारे लिए ये सब क्यों कर रही हैं? हमारे लिए अपनी जान की कुर्बानी क्यों दे रही हैं? महाडायन बड़े ही अच्छे से यामिनी को समझाते हुए कहती है, मैं अपनी जान की कुर्बानी कहाँ पर दे रही हूँ यामिनी? मैं तो प्रायश्चित कर रही हूँ। तुम कैसे भूल सकती हो कि तुम्हारी माँ कामेश्वरी यक्षिणी को अभिशाप देने वाली महाडायन ही थी?
महाडायन ने बिना तुम्हारी माँ की एक भी बात सुने अपने क्रोध की आग में उनको अभिशाप दे दिया था, बल्कि तुम्हारी माँ तो खुद संसार को उस भक्षानर के प्रकोप से बचाने में लगी हुई थी। उसके लिए उन्होंने अपनी आबरू का सौदा कर दिया था उस भक्षानर के साथ। यामिनी खामोशी रहती है, युग भी कुछ नहीं बोल पाता है। महाडायन फिर बोल पड़ती है, अब गलती हुई है तो किसी न किसी को तो प्रायश्चित करना ही पड़ेगा ना, और वो प्रायश्चित मैं करूंगी, क्योंकि इस वक्त मैं हूँ महाडायन के ओहदे पर। मैं तुम्हें तुम्हारे अभिशाप से मुक्ति जरूर दिलाऊंगी यामिनी। युग और यामिनी महाडायन को ही एकटक देखते रहते हैं। उनके तो अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि जिस महाडायन को वो इतना बुरा समझते थे, आखिर वही महाडायन उन दोनों के लिए अपनी जान की कुर्बानी क्यों दे रही थी। इस तरफ ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर रूम नंबर 666 के अंदर अनुराग के साथ तारा बैठी हुई थी। अनुराग ने तारा की शक्ति ग्रहण करने के लिए सारी तैयारी कर ली थी। तारा की आंख पर भले ही पट्टी बंधी हुई हो, पर उसे महसूस सब कुछ हो रहा था कि उसके आसपास क्या हो रहा था, अनुराग क्या कर रहा था। अनुराग इस वक्त भी अजीबोगरीब मंत्र का जाप किए जा रहा था। अनुराग के मंत्रों के जाप की आवाज कमरे में गूंजने लग गई थी। तारा भी मन ही मन बार बार यामिनी युग को याद कर रही थी। उसे पूरी उम्मीद थी कि यामिनी और युग में से उसे कोई ना कोई बचाने तो जरूर आ जाएगा। तारा की आंख पर अभी भी पट्टी बंधी हुई थी। तारा मन में यामिनी और युग को याद करते हुए सोचती है, आप कहाँ पर हैं यामिनी दीदी? युग भैया मुझे बचा लीजिए, जल्दी आ जाइए। अनुराग मंत्रों का जाप कर ही रहा था कि वो धीरे से अपनी आंख खोल देता है और मंत्रों का जाप करना बंद कर देता है। अनुराग मुस्कुराते हुए तारा को देखते हुए कहता है, वो घड़ी आ गई तारा, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। तारा रोते हुए अनुराग से बोल पड़ती है, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। अनुराग बड़े प्यार से तारा को पुचकारते हुए कहता है, मैंने कहा ना तारा बेटी, बस मुझे एक बार तुम्हारी ये शक्तियां लेने दो, उसके बाद तुम मेरे किसी काम की नहीं रहोगी, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अनुराग के बगल में ही एक नुकीला चाकू रखा हुआ था जो काफी पुराना नजर आ रहा था, जिस पर कई अलग अलग पौराणिक चिन्ह बने हुए थे। वो चाकू पुराना जरूर था, पर उसकी धार अब भी नुकीली और तेज थी। अनुराग उस चाकू को उठा लेता है। उसी वक्त उसकी नजर खिड़की पर पड़ती है, जहां से आसमान साफ दिखाई दे रहा था। आसमान में कई सारे काले बादल नजर आ रहे थे। उन्हीं काले बादलों में गौर से देखने पर एक लाल लकीर नजर आ रही थी। अनुराग खुश होते हुए कहता है, वक्त आ गया वो वक्त। अनुराग अपनी सीधी आंख के पास चाकू ले जाता है और अपने सीधे ही हाथ से चाकू अपनी आंख के अंदर घुसाते हुए कहता है, ओम चक्षु 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 तेजस्थिरो भव। इसी के साथ अनुराग अपनी आंख के अंदर चाकू घुसेड़ देता है। उसकी आंखों से काला खून बहने लग जाता है। आंख के अंदर चाकू घुसाने के बाद भी अनुराग को दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। वो बार बार वही मंत्र बड़बड़ाते जा रहा था। आंख पर पट्टी बंदी होने के बाद भी तारा को महसूस हो गया था कि अनुराग ने अभी अभी क्या किया था। ये सब सोचकर तारा के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसका शरीर ठंडा पड़ने लग गया था। वो तो इतना ज्यादा डर गई थी कि अब कुछ बोल तक नहीं पा रही थी। अनुराग चाकू से ही अपनी राइट आंख निकालता है और उसके सामने फर्श पर जो आंख की पुतली का निशान बना हुआ था, जिसके अंदर कुछ देर पहले उसने अपना और तारा का खून डाला था, उसी में अपनी आंख भी डाल देता है। अनुराग मुस्कुराते हुए तारा की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने तो कुर्बानी दे दी तारा, अब तुम्हारी बारी। इतना कहकर अनुराग वो नुकीला चाकू तारा की आंख के पास बढ़ाने लग जाता है। तारा ने महसूस कर लिया था कि अनुराग क्या करने जा रहा था। वो इतना ज्यादा डर गई थी कि अपनी शक्ति का उपयोग करने का ख्याल उसके मन में आ ही नहीं रहा था। तारा ना में अपना सिर हिलाते हुए रोते हुए कहती है, नहीं ऐसा मत करो ऐसा, रुक जाओ। अनुराग नुकीला चाकू तारा के पास ले जाते हुए मंत्र बड़बड़ाते हुए कहता है, ओम चक्षु 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 तेजस्थिरो भव। इस तरफ अभिमन्यु और बाकी सब झरने के पास से भाग चुके थे और वो भागते हुए कालाझाड़ी जंगल में पहुंच गए थे। वो सभी कालाझाड़ी जंगल के अंदर ही भाग रहे थे। उनके पीछे मुर्दों की सेना अभी भी पड़ी हुई थी। मुर्दों की सेना उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुर्दों की सेना उनको मार कर ही रहेगी। हर किसी के पीछे कोई ना कोई मुर्दा लगा हुआ था। बिंदु के पीछे तो कोई और नहीं बल्कि प्रशांत ही लगा हुआ था। अपना बाप खुद अपनी बेटी को मारने के लिए दौड़ रहा था। हर कोई अलग अलग दिशा में भाग रहा था। कोई किसी के साथ नहीं था। सभी लोग अलग हो चुके थे। हर कोई भागते भागते थकने लग गया था। सभी की सांसें फूलने लग गई थी, पर कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि वो लोग ये बात अच्छे से जानते थे कि अगर कोई भी रुका तो वो मुर्दे उन्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाले। आप मौत से कितना भी भाग ले, कहीं भी छुप जाए, पर अगर एक बार मौत आपके पीछे पड़ती है तो वो आपको मार कर ही दम भरती है। वंदना भी अपनी जान बचाते हुए भागते जा रही थी।
वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वंदना भागी रही थी कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से गिर जाती है। वंदना इतनी कसकर नीचे गिरती है कि दोबारा भागने के लिए खड़ी नहीं हो पाती है। उसका घुटना फूट जाता है जिससे लबालब खून बहने लग जाता है। उसके हाथ में जो उसका सौदाइन वाला नाखून था वो भी दूर जाकर गिर जाता है। वंदना के पीछे जो मुर्दा भाग रहा था वो उसके पास आने लग जाता है। उस मुर्दे के हाथ में एक बड़ा सा हथौड़ा था जो करीब 20 किलो का होगा। वो मुर्दा डरावनी आवाज में कहता है, तेरी मौत मेरे हाथों होगी। काल स्वामी बड़े प्रसन्न होंगे मुझसे जब उन्हें ये बात पता चलेगी कि तुझे मैंने मारा है। वंदना नाम में अपना सिर हिलाते हुए रोते हुए कहती है, नहीं मत मारो मुझे मत मारो। वो मुर्दा डरावनी आवाज में बोल पड़ता है, मार थोड़ी रहा हूँ, मैं तो मुक्ति दे रहा हूँ, मुक्ति। इतना कहकर वो मुर्दा जो अपने हाथ में बड़ा सा हथौड़ा पकड़े हुए था उससे वंदना के सिर पर वार कर देता है। जैसे ही वो हथौड़ा वंदना के सिर पर पड़ता है वंदना दर्द से कराहते हुए चीखती है, आ! वंदना की दर्द भरी चीख आसमान में गूंजने लग जाती है। वंदना के सिर से खून की धारा बहने लग जाती है। वो मुर्दा वंदना के सिर पर हथौड़े से वार करते रहता है और वंदना चीखते रहती है। वो वंदना जिसे न कभी पत्नी का सुख मिला न मां बनने का, अब वो वंदना अपना दम तोड़ रही थी। वो वंदना जो अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए सौदाइन बनी थी, उस वंदना का बदला अधूरा ही रह गया था और अब वो मरने लग गई थी। उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। मुर्दा ये देखकर खुश हो गया, पर जब वो देखता है कि वंदना जैसे तैसे हिम्मत करके अपनी सौदाइन की शक्ति वाले नाखून का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है ताकि अपनी जान बचा सके, तो वो मुर्दा गुस्से से पागल हो जाता है। वो वंदना के उस सौदाइन वाले नाखून पर हथौड़े से जोरदार वार करता है जिससे वो नाखून टूट जाता है। उस नाखून के टूटने के साथ ही वंदना के बचने की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। वंदना की सांसें अब लगभग रुकने को हो गई थी। नाखून के टूटने के बाद वो मुर्दा पागलों की तरह बड़ी ही बेरहमी से वंदना के चेहरे पर हथौड़े मारे जा रहा था। वंदना बार बार चीखे जा रही थी पर वो मुर्दा रुक ही नहीं रहा था। हथौड़ा पूरी तरह खून से सन गया था। वंदना का चेहरा उस मुर्दे ने बुरी तरह हथौड़े से कुचल दिया था जिसका मांस उस हथौड़े पर चिपकने लग गया था। हथौड़े के एक आखिरी वार के साथ ही वंदना अपना दम तोड़ देती है। उसकी सांसें हमेशा हमेशा के लिए थम जाती हैं। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।